नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। जब एग्जाम में इस टाइप का आपको प्रश्न मिले तो आपका पसीना छूट जाएगा। देखिए कितना आसान है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने से पहले हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है a बराबर √13 प्लस √13 प्लस √13 प्लस इन्फिनिटिव तक गया है। फिर b का भी वैल्यू दिया है, पॉजिटिव में एक निगेटिव में, इन्फिनिटी तब गया है। तो ए बी सी डी चार ऑप्शन में कौन आंसर होगा। अब इसमें कॉन्सेप्ट को आप हम समझाते हैं। कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट क्या है? यदि आपको हम दे दें x बराबर, यदि हम x बराबर दे दें a प्लस √a प्लस √a प्लस डॉट 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 इन्फिनिटिव तक, ये x का वैल्यू दे दिए हम और y का भी वैल्यू दे देते निगेटिव में a माइनस √a माइनस डॉट 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 इन्फिनिटिव तक। यदि ऐसा हम दे दें, ये बड़ा वाला होगा, ये छोटा वाला, यानी पॉजिटिव एक निगेटिव, तो इसमें क्या कहता है x माइनस वाई, यहाँ पे क्या होगा x और y का वैल्यू क्या होगा, हमेशा 1 होगा। यानी x माइनस वाई बराबर 1 होगा और x इंटू वाई बराबर हमेशा क्या होगा, a होगा। यानी कि ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, और x माइनस वाई यानी x को y में माइनस करेंगे तो हमेशा 1 आएगा, और x इंटू वाई करेंगे तो a आएगा। a का जो वैल्यू दिया हुआ है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए तो आप इस क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दे रहा है, a और b का वैल्यू दिया हुआ है। अब a और b का जो वैल्यू दिया हुआ है आपका, अब इसमें आपको ऑप्शन देखना है। पहले हम क्या बताएं, x माइनस वाई बराबर 1 होता है, यानी कि a माइनस बी बराबर 1 होता है। आपको पता है a माइनस बी बराबर 1 होगा। ये कॉन्सेप्ट से समझ गए, a माइनस बी बराबर 1 होगा। अब चारों ऑप्शन में देखिए a माइनस बी बराबर 1 कौन है। अब बताइए a माइनस बी, माइनस बराबर के उस पर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, यानी a माइनस बी बराबर 1। बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। अगर हम ए ऑप्शन देखें a प्लस बी, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, ये नहीं होगा। a माइनस बी प्लस है, उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। आपका बी ही आंसर होगा, क्योंकि अभी हम यहाँ पे समझाएं। अब इसी टाइप का हम अब दूसरे क्वेश्चन को देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखिएगा। यदि हम दे दें 17 प्लस √17 प्लस √17 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटिव, इसको ब्रैकेट कर दीजिए। अब यहाँ पे हम क्या कर दें, माइनस का चिन्ह दे दें। 17 माइनस √17 माइनस √17 माइनस डॉट डॉट इन्फिनिटिव। अब यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे ऑप्शन भी हम दे देते हैं, ए में 1, बी में 2, सी में 3, डी में नन। अब चारों ऑप्शन में से इसमें कौन आंसर सही होगा आप बताइए। अब आपको पता है, इसको मान लेते हैं हम x, इसको मान लेते हैं y, यानी x माइनस वाई का वैल्यू हमेशा कितना आता है, 1। तो यहाँ पे आपका आंसर डायरेक्ट हो गया 1, डायरेक्ट आंसर हो गया आपका 1। अब यहाँ पे वैल्यू कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेम वैल्यू होना चाहिए। यहाँ 17 है तो यहाँ भी 17 भी होना चाहिए, पॉजिटिव में है या निगेटिव में होना चाहिए, तब हमारा x माइनस वाई बराबर 1 होगा। इसका आंसर हो गया 1। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये कॉन्सेप्ट को लिख लीजिएगा। लिखिएगा अगला प्रश्न, यदि हम देते हैं, आपके सामने है, यदि, अब देखिए आपके सामने रखा हुआ है प्रश्न, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 8 दिया हुआ है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 5 दिया हुआ है, तो ए बी सी इंटू बी प्लस सी ए इंटू सी प्लस ए बी इंटू ए प्लस बी प्लस 3abc का वैल्यू पूछ रहा है, बराबर वाट क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब आप बताइए
इतना का वैल्यू क्या होगा। अब को पता है फार्मूला पे अगर हम बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन बिना फार्मूला का हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन दिया है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 8, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 5 यहाँ पे, लेकिन ए बी सी 3 वैल्यू दिया हुआ, तो एक वैल्यू हमारा ज़्यादा है तो हम एक वैल्यू को क्या मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। आपका जो मन करता है सी का वैल्यू कुछ मान लीजिए, लेकिन इसमें कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 8 हमेशा होना ही चाहिए और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 5 होना ही चाहिए। यदि हम मान लेते हैं सी बराबर 0, यदि हम सी का वैल्यू 0 मानते हैं तो ए प्लस बी बराबर 8 होगा, ए और बी का जो वैल्यू होगा हमेशा 8 होगा। सी को अगर हम 0 मान लें, सी कहाँ है, यहाँ भी सी है, तो सी बराबर 0 हो जाएगा, तो क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जो भी वैल्यू आएगा यानी कि सी जहाँ जहाँ है 0 हो जाएगा, 0 हो गया, 0 हो गया तो खत्म हो गया। सी कहाँ है, ये सब सी है, सी है, सी है, कट जाएगा। सी वाला 0 से कोई चीज़ में गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, इसलिए सी का वैल्यू जहाँ जहाँ सी से था सबको हम खत्म कर दिए। अब हमारा क्या बच गया, ए प्लस बी बराबर 8, यहाँ पे लिख लीजिए ए प्लस बी बराबर 8 बच गया। एक ये आ गया और आ गया ए बी का वैल्यू 5 दिया हुआ 2 है। अब लेकिन प्रश्न क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है हमको निकालने के लिए ए बी इंटू ए प्लस बी बराबर वाट, यही बचा हुआ है। अब बताइए a इंटू बी का वैल्यू 5 है आपका, यहाँ 5 रख देंगे, और a प्लस बी का वैल्यू 8 निकला है, तो 8 पंचे 40, आपका रिजल्ट आ गया 40। आप समझे होंगे क्वेश्चन को, हम यहाँ पे c का वैल्यू 0 माने, जब c का वैल्यू हम 0 मानेंगे तो c ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ c अगर 0 हो गया, 0 गुने b खत्म हो गया, c जहाँ था यहाँ 0 हो गया तो c का वैल्यू सब खत्म हो गया। यहाँ भी c था, c खत्म हो जाएगा, c सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि c से सब खत्म कर देगा। अब बच गया ए बी इंटू ए प्लस बी, ए बी इंटू ए प्लस बी का मान पूछ रहा था, यहाँ से निकल गया हमारा 8 पंचे 40 रिजल्ट आ गया। कितना आसान है। अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न लिखिए, जब n को 5 से, लिखिए जब n को 5, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। अब बताइए, यदि हम संख्या में कोई भी संख्या में a से गुणा करते हैं तो शेषफल में भी हमेशा क्या होगा, a टाइप्स आ जाएगा, शेषफल भी a टाइप्स आ जाएगा। यदि संख्या का स्क्वायर करेंगे तो शेषफल का भी स्क्वायर हो जाएगा। यदि इस कॉन्सेप्ट को आप समझे होंगे तो आप क्वेश्चन को देखिए, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, तो बोल रहा है n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। n स्क्वायर को 5 से, यानी कि स्क्वायर बोल रहा है, तो हम शेष कितना था 2, यानी कि 2 का स्क्वायर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 4, इसका रिजल्ट आ गया 4। अब ध्यान दीजिएगा, इसका कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। इसका रिजल्ट आपका 4 आ गया। अब क्वेश्चन कर रहा है, जब n को 5 से विभाजित किया जाता है, मान लेते हैं हम कोई भी n है, इसको हम 5 से भाग देते हैं, तो शेष कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। यदि हम 5 से एक बार में भाग लगाएंगे 5, अब n के जगह पे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 होगा, तभी तो 5 में 7 जाएगा 2 हो जाएगा। n का वैल्यू अब आपको 7 पता चल गया। जब n का वैल्यू 7 पता चल गया तो बोल रहा है n स्क्वायर को 5 से भाग देना। n का वैल्यू 7 था तो 7 का स्क्वायर 49 को बोल रहा है 5 से भाग देने के लिए, 5 9 45, शेष बच गया 4। 5 से विभाजित करने पर शेष क्या आएगा, शेष क्या आया, हमेशा शेष 4 आया आपका, जो कि हम यहाँ पे 4 आंसर निकाल चुके हैं पहले। अब कॉन्सेप्ट भी समझ गए आप, कुछ नहीं करना है। जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष 2 आता है, तो n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेष क्या है, n स्क्वायर जैसे बोल दिया तो शेष जितना था उसका स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4, हमारा आंसर आ जाएगा। इतना बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।